हेलो स्टूडेंट्स, आज हम वेक्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन डिस्कस करने वाले हैं। वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन के ऊपर कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस एग्जाम में आते रहते हैं। तो सबसे पहले आज हम इसकी एप्लीकेशंस और इसकी कुछ कंडीशंस और फिर इसके क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो आप सबसे पहले देखें कि हमारे पास टेट्राहेड्रॉन क्या है। यहाँ पे सबसे पहले हम क्या बना लेते हैं, टेट्राहेड्रॉन बना लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखेंगे कि हमारे पास ये ओरिजिन है एक वर्टेक्स इसका, जो सेकंड है हमारे पास क्या है ए, और थर्ड हमारे पास क्या है बी, और फोर्थ हमारे पास क्या है सी। अब यहाँ से इसको क्या कर देंगे, मैच कर देंगे। तो ये हमारे पास क्या आ गया, एक टेट्राहेड्रॉन आ गया। अब ये ओरिजिन है तो ए का पोजीशन वेक्टर हमारे पास क्या आएगा, ए वेक्टर ले लिया हमने। बी का हमारे पास क्या आएगा, बी वेक्टर, और सी का हमारे पास क्या आएगा, सी वेक्टर। ठीक है, अब यहां पे हमें यह देखना है कि इसका जो बेस है वो ट्राइंगुलर बेस है। अब देखिए इसमें ए बी सी, ये ट्राइंगुलर बेस हो गया, और इसके ऊपर यहां पे ये ओ है। तो इन कॉर्नर्स को अपन क्या कर देंगे, मैच कर देंगे, तो हमारे पास एक टेट्राहेड्रॉन बन जाएगा यहां पे। तो आप बेस को ध्यान रखेंगे कि हमारे पास जो बेस है वो हमारे पास क्या है, ए बी सी, एक ट्राइंगुलर बेस है। और यहां पे जो ए बी सी है, इनके पोजीशन वेक्टर्स क्या है, ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर है। अब हमें इसका क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम फाइंड करना है। तो जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन, वो हमारे पास होता है 1/3 एरिया ऑफ बेस। जो इसका बेस होता है उसका एरिया इंटू हाइट। इसकी जो हाइट होगी ना, वो इसमें क्या करेंगे, अपन यूज करेंगे। तो ये ध्यान रखना है, ज्योमेट्रिकली जो हमारे पास जो वॉल्यूम होता है टेट्राहेड्रॉन का, वो 1/3 एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। यानी इसका जो बेस, जो ट्राइंगुलर बेस है ना, इसका हमें क्या चाहिएगा, एरिया चाहिएगा, और इसकी क्या चाहिएगी, हाइट चाहिएगी। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं किसकी, एरिया ऑफ बेस। कौन सा है हमारे पास एरिया ऑफ बेस, बेस कौन है हमारे पास, ट्राइंगुलर एबीसी। इसका हमें एरिया फाइंड करना है। तो हमें पता है ए बी और ए सी, ये दोनों के दोनों हमारे पास ए बी और ए सी, ये हमारे पास क्या है, कोइनिशियल वेक्टर्स हैं। जब ये हमारे पास होंगे तो हमारे पास जो एरिया आएगा वो हमने पिछले वीडियोस में डिस्कस किया हुआ है, ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर। ठीक है, जब हमारे पास ए बी सी गिवन होंगे तो ये हमारे पास क्या आएगा, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, और क्रॉस ए सी वेक्टर का मतलब सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास जो एरिया है वो आ जाएगा 1/2 ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, एरिया आ गया। अब बेस का एरिया तो आ गया, अब ये हमें हाइट चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट ये हाइट का ही रहेगा हमारे पास। अब हाइट क्या होगी यहां पे, अब आपको बता देता हूं यहां पे कि जब हम हाइट को यूज करेंगे तो हमारे पास जो हाइट रहने वाली है वो क्या रहेगी। तो आप देखें, ये हमारे पास क्या है, बेस है, ट्राइंगुलर बेस है। अब इसके परपेंडिकुलर वेक्टर लेंगे हम, किसके, इस ट्राइंगुलर बेस के परपेंडिकुलर वेक्टर। ठीक है, अब वो जो परपेंडिकुलर वेक्टर हो जाएगा, और ये हमारे पास क्या है, ए वेक्टर, इसका प्रोजेक्शन लेंगे हम इसके ऊपर, किसका, ओ ए वेक्टर, यानी ए वेक्टर का प्रोजेक्शन किसके ऊपर, नॉर्मल वेक्टर के ऊपर। वो ही हमारे पास क्या होगी, इसमें हाइट होगी। तो उस हाइट को हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो अब आप देखें यहां पे कि हम ये ले लेते हैं कि जो प्रोजेक्शन है ना, वो यहां से ये मान लेते हैं कि ये इसकी क्या है, हाइट है यहां पे। ठीक है, ये इसकी क्या है, हाइट है। ये हमारे पास क्या हो गई, एच हो गई। तो इस एच को हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है, इस ट्राइंगुलर बेस के परपेंडिकुलर वेक्टर फाइंड करना है। तो हमारे पास परपेंडिकुलर वेक्टर क्या होगा, परपेंडिकुलर वेक्टर टू ट्राइंगुलर बेस ए बी सी। तो
हमारे पास क्या होता है, ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर, ठीक है, ये हमारे पास क्या होता है, परपेंडिकुलर वेक्टर होता है। अभी हमने इसको सॉल्व किया, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। तो ये तो हमारे पास क्या आ गया, परपेंडिकुलर वेक्टर आ गया, किसके, इस ट्रायंगुलर बेस के। अब इसके ऊपर प्रोजेक्शन लेना है, तो क्या प्रोजेक्शन लेना है, तो हाइट हमारे पास क्या हो जाएगी यहां पे, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन परपेंडिकुलर वेक्टर टू ट्रायंगुलर बेस ए बी सी, यही हमारे पास क्या होगी, हाइट होगी। जब एक वेक्टर ये है और दूसरा वेक्टर हमारे पास ये है, यानी ये तो ए वेक्टर हो गया, इसको हम क्या समझ लेते हैं कि दूसरा वेक्टर है, तो एक वेक्टर का प्रोजेक्शन दूसरे वेक्टर के ऊपर हमारे पास क्या होता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। तो हमारे पास एच क्या हो जाएगा, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर और सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर अपॉन इसका मैग्नीट्यूड, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर और सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, हाइट आ जाएगी। अब यहां से आप ये देखें कि हमारे पास जो हाइट है, इसको डॉट करेंगे इसके साथ, तो ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो दो वेक्टर क्या हो गए यहां पे, सेम हो गए, तो इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। ए वेक्टर डॉट बी क्रॉस सी, तो ये तो जीरो हो गई, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, ठीक है, और ये ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, तो इसमें ए वेक्टर और ए वेक्टर फिर भी सेम हो गए, तो फिर ये जीरो हो जाएगी। तो हमारे पास अपॉन में क्या बचेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, ठीक है। तो ये हमारे पास हाइट आ गई, तो हमारे पास हाइट भी आ चुकी है, ठीक है, और हमारे पास बेस का एरिया भी आ चुका है, ये फर्स्ट और ये सेकंड। हमें क्या चाहिए था, वॉल्यूम फाइंड करने के लिए एरिया ऑफ बेस और हाइट चाहिए थी। तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूं कि बेस का एरिया निकालना, तो एरिया कैसा है, ट्राइंगल है, ठीक है ना, ट्राइंगुलर है, तो ट्राइंगुलर का एरिया हमारे पास 1/2 और कॉन्करेंट वेक्टर लेने हैं, ए बी वेक्टर और ए सी। इसको जब हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास जो एरिया आएगा वो ये आएगा हमारे पास, ठीक है। और उसके बाद हम बात करते हैं किसकी, कि ये जो हाइट है ये हमारे पास क्या आएगी, तो हाइट क्या होगा, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर अपॉन नॉर्मल वेक्टर, इसका जो नॉर्मल वेक्टर है उसके ऊपर क्या होगा, प्रोजेक्शन होगा। तो यहां पे एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर के ऊपर क्या लेना है, प्रोजेक्शन लेना है, जिसमें ए वेक्टर तो ए वेक्टर ही है, दूसरा वेक्टर हमारे पास है ये है, इसका डॉट और फिर इसका मैग्नीट्यूड। तो इसका डॉट करेंगे तो जीरो हो जाएगा, इसका डॉट करेंगे तो ये हमारे पास आ गया ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, और इसका डॉट करेंगे तो हमारे पास फिर जीरो हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ गई हाइट, ठीक है। तो अब हम इन दोनों इक्वेशंस को यूज करके हम एरिया फाइंड कर लेंगे यहां पे, ठीक है। तो हमारे पास जो एरिया होगा वो क्या होगा यहां पे, किसका, ट्रायंगुलर का, वो हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट से आ जाएगा और हाइट आ जाएगी इक्वेशन सेकंड से। तो यहां पे देखो हमारे पास जो वॉल्यूम होगा 1/3 एरिया ऑफ बेस ट्रायंगुलर एबीसी इनटू हाइट, इसको हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो आप देखें वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3, ये हमारे पास वॉल्यूम है, एरिया अभी हमने फाइंड किया है, तो 1/2 क्या हो जाएगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। ये तो हमारे पास किसका एरिया हो गया, ट्राइंगुलर बेस एबीसी का। अब हम इसमें क्या करेंगे, इनटू करेंगे किसको, हाइट को। तो हाइट हमारे पास ये हो गई, तो हाइट में आप देख पा रहे हैं, इसको प्रोडक्ट करते हैं अपन यहां से, तो हमारे पास क्या आएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर अपॉन ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर और बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर और सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर,
ठीक है। अब यहां पे देखें, ये और ये दोनों प्रोडक्ट में है, तो ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों क्या हो जाएंगी, कैंसिल। तो हमारे पास वॉल्यूम क्या आएगा, तो ये तो हो गया 1/6। ठीक है। अब आप देखें कि ये हमारे पास क्या है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। तो फाइनली हमारे पास जो वॉल्यूम होगा वो हमारे पास क्या होगा, 1/6। और इसको लिख लेंगे बॉक्स प्रोडक्ट में, ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर। तो यही हमारे पास टेट्राहेड्रॉन का वॉल्यूम है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये हमारे पास, और बड़ा सिंपल भी अब कह सकते हैं कि हमारे पास वॉल्यूम है 1/6 बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, एक टेट्राहेड्रॉन का वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है। तो 1/6 इंटू बॉक्स प्रोडक्ट ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, वॉल्यूम फाइंड कर लेंगे। अब हम नेक्स्ट कंडीशन की तरफ बढ़ते हैं कि जब हमारे पास ओरिजिन गिवन नहीं होगा, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पार्ट भी, इसका जो सेकंड पार्ट है कि हमारे पास क्या गिवन नहीं होगा, ओरिजिन गिवन नहीं होगा। ठीक है। ओरिजिन का मतलब ये जो टेट्राहेड्रॉन आपको दिखाई दे रहा है, इसके अंदर ये हमारे पास वर्टेक्स ए है, ये हमारे पास वर्टेक्स बी है, और ये हमारे पास सी, और ये हमारे पास डी। अब ओरिजिन होने की वजह से तो डायरेक्ट ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर आ गए थे। अब हमारे पास जो कॉन्करेंट एजेज हैं वो हमारे पास ए बी ए सी और ए डी होंगी। ठीक है। अब हमारे पास क्या है, पोजीशन वेक्टर्स हैं, किसके, एक पॉइंट के, ए वेक्टर, इसका हमारे पास क्या है बी वेक्टर, इसका हमारे पास है सी वेक्टर, और इसका हमारे पास क्या है डी वेक्टर। ठीक है। जब हमें ये पॉइंट्स गिवन हो या फिर इनके पोजीशन वेक्टर्स गिवन हो, तो अब हमारे पास जो वॉल्यूम आ जाएगा वो हमारे पास क्या आएगा, वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/6। अब यहां पे वो कॉन्करेंट एजेस क्या थी, ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर। अब यहां पे हमारे पास क्या आएंगी, ए बी वेक्टर। तो ये हमारे पास ए बी वेक्टर, ये हमारे पास ए सी वेक्टर, और ये हमारे पास ए डी वेक्टर। तो ए बी वेक्टर, ए सी वेक्टर और ए डी वेक्टर। तो आपको हमेशा क्या लेनी है, कॉन्करेंट एजेस लेनी है। तो ये हमारे पास सेकंड कंडीशन होगी किसकी, जब हमें क्या गिवन होगा, सिर्फ और सिर्फ हमारे पास क्या गिवन होगा, इसके अंदर वर्टिसेस गिवन होंगे, किसके, टेट्राहेड्रॉन के। ठीक है। तो अब हम क्या फाइंड कर लेंगे, यहां से ए बी वेक्टर फाइंड कर लेंगे, फिर हम क्या फाइंड कर लेंगे, ए सी वेक्टर, और थर्ड ए डी वेक्टर। और यहां से आप देखना चाहें तो हम इसको ऐसे लिख लेंगे जब अपन सॉल्व करेंगे, वैसे तो डायरेक्ट ही आ जाएगा। तो बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, यहां से क्या आएगा, सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, और ये हमारे पास हो जाएगा डी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। तो यहां से अब हम इसको क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो हम क्या कर लेंगे, वॉल्यूम फाइंड कर लेंगे इस टेट्राहेड्रॉन का, जिसके अंदर सिर्फ हमें ए बी सी और डी चारों वर्टेक्स के पोजीशन वेक्टर से गिवन होंगे। तब उस कंडीशन के अंदर या तो पोजीशन वेक्टर गिवन हो या फिर डायरेक्ट पॉइंट ही गिवन हो, तो हम वॉल्यूम फाइंड कर लेंगे। तो ध्यान रखना है, कॉन्करेंट एजेस लेनी है, यानी ए से स्टार्ट कर रहे हो तो ए बी वेक्टर, ए सी वेक्टर और ए डी वेक्टर। और दूसरा मैं बता देता हूं, अगर बी से स्टार्ट कर रहे हो तो बी सी वेक्टर, बी डी वेक्टर और बी ए वेक्टर लेना है। ऐसे ही थर्ड पॉइंट से ले सकते हो, फोर्थ से भी ले सकते हो। ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है। तो ये हमारे पास क्या होगा, वॉल्यूम होगा यहां पे। ठीक है। इस वॉल्यूम को ध्यान रखना है। अब हम इसके थर्ड फैक्ट पे चलते हैं कि हमारे पास इफ ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आर नॉन पैरेलल एंड नॉन जीरो वेक्टर्स, ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर ये पैरेलल भी नहीं है और नॉन जीरो है, देन दीज आर कोप्लेनर। ठीक है। ये हमारे पास कोप्लेनर कब होंगी,
इफ यहां पे आप देखें कि ये पैरेलल होंगी तो एक ही लाइन में हो जाएंगी, ठीक है ना, पैरेलल होंगी तो हमारे पास जैसे ये हमारे पास एक वेक्टर है, दूसरा वेक्टर ये हमारे पास है, ये तो दोनों एक ही प्लेन के अंदर आ जाएंगे क्योंकि टू वेक्टर्स ऑलवेज इन ए सेम प्लेन, ठीक है। थर्ड प्लेन हमारे पास, थर्ड जो वेक्टर है वो हमारे पास क्या क्या होना चाहिए, वो भी एक ही प्लेन में होना चाहिए। उसके लिए हमारे पास क्या कंडीशन होगी कि इसका जो बॉक्स प्रोडक्ट है ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर का, वो हमारे पास कैसा होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। अगर ये जीरो हो जाएगा तो फिर हम कह सकते हैं कि ये जो थ्री वेक्टर्स हैं ये ऑलवेज इन ए प्लेन, यानी सेम प्लेन के अंदर होंगे, कि एक ही प्लेन के अंदर हम क्या कर सकते हैं, इनको कह सकते हैं, या फिर एक ही प्लेन में क्या करेंगे, ये लाइज होंगे, ठीक है। तो ये कंडीशन आपको ध्यान रखनी है। अब हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं, क्या क्या रिवाइज कर लेते हैं कि हमारे पास टेट्राहेड्रॉन के अंदर जो कॉन्करेंट एजेज हैं, ठीक है, ओ ए, ओ बी और ओ सी, ठीक है, ये हमारे पास ए वेक्टर, ये हमारे पास बी वेक्टर, ये हमारे पास है सी वेक्टर। तो वॉल्यूम हमारे पास क्या होगा, 1/6 बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर, ठीक है। और थर्ड सेकंड केस के अंदर अगर हमारे पास ये ए है, ये बी, ये सी और ये डी, और इसका पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, ये सी वेक्टर और ये डी वेक्टर, उस केस में हमारे पास जो वॉल्यूम होगा वो हमारे पास क्या होने वाला है, 1/6 बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ ए बी वेक्टर, ए सी वेक्टर और ए डी वेक्टर, ये हमारे पास होने वाला है। तो तीनों ही कंसेप्ट आपको ध्यान रखने हैं। जब डायरेक्ट ए बी सी के पोजीशन वेक्टर्स गिवन हो तो 1/6 बॉक्स प्रोडक्ट ए बी सी, और जब हमें पॉइंट्स गिवन हो या इनके पोजीशन वेक्टर्स गिवन हो तो हम ए बी वेक्टर, ए सी वेक्टर और ए डी वेक्टर यूज कर लेंगे यहाँ पे। और कोप्लेनर होने के लिए इनका बॉक्स प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो ये हमारे पास क्या थे, वॉल्यूम के फैक्ट्स थे, कंसेप्ट थे, ठीक है। अब हम क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हम ये लेते हैं, इफ ए वेक्टर आई कैप 2j कैप प्लस 3k कैप, बी वेक्टर हमारे पास है आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, एंड सी वेक्टर हमारे पास है आई कैप जे कैप, ठीक है, आर कॉन्करेंट एजेज, यानी ये कॉन्करेंट एजेज ऑफ टेट्राहेड्रॉन, ठीक है ना, टेट्राहेड्रॉन के एजेस को क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। अब यहां पे जब ये गिवन है तो देयरफॉर हमें क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम फाइंड करना है। तो 1/6 बॉक्स प्रोडक्ट ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर, तो यहां से हम वॉल्यूम फाइंड कर लेंगे। तो 1/6 डिटर्मिनेंट बनाएंगे तो हमारे पास 1 2 3, 1 -1 1, और थर्ड हमारे पास 1 1 और 0। अब हम इसको क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो 1/6, तो यहाँ पे देखें आप, इसको सॉल्व करेंगे हम तो ये हमारे पास क्या होगा 1, और ये होगा 0 -1, ये हमारे पास -2, तो यहाँ पे वैल्यू 0 -1, और थर्ड हमारे पास कितना है 3, तो यहाँ पे हो गया 1 + 1। तो इस तरीके से हम इसको फाइंड कर लेंगे। तो 1/6, तो ये कितना हो गया -1, और ये प्लस के 2 और ये 6, ठीक है। तो यहाँ पे जो वॉल्यूम आएगा वो हमारे पास कितना आएगा, 6 और 2 8 -1 7/6 क्यूब यूनिट, ठीक है ना। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा 7/6 किसका, इस टेट्राहेड्रॉन का। तो इस तरीके से सिंपल जो हमारा क्वेश्चन होगा वो ऐसा होगा कि हमारे पास कॉन्करेंट एजेस के पोजीशन वेक्टर्स गिवन होंगे, ठीक है, और हमें वॉल्यूम फाइंड करना है तो हम डायरेक्ट फाइंड कर लेंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा उसमें हमें क्या देगा कि हमारे पास जो टेट्राहेड्रॉन है, आप देखें यहाँ पे कि ये हमारे पास क्या है, टेट्राहेड्रॉन है, ठीक है, और इसके जो हमारे पास वर्टिसेस हैं वो हमें गिवन है, ठीक है। हमारे पास है जैसे 4 8 12 2 4 6, ठीक है, और ये हमारे पास है 1
2 4 और ये हमारे पास है 3 4 6। ठीक है, तो ये हमारे पास सभी के सभी क्या आ गए, वर्टिसेस आ गए इस टेट्राहेड्रॉन के। और हमें इसका क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम फाइंड करना है। तो सबसे पहले आप देखें, जब हम वॉल्यूम फाइंड करेंगे तो हमें सबसे पहले किसकी जरूरत पड़ेगी, ए बी वैक्टर की। तो हमारे पास कितना हो गया, ए बी 2 -4, तो ये माइनस के 2i कैप। ठीक है, फिर हमारे पास कितना हो गया, 4 -8, तो माइनस के 4 जे कैप, और 6 -12, तो ये माइनस के 6 के कैप। अब ऐसे फाइंड कर लेंगे ए सी वैक्टर, तो 1 -4 माइनस के 3i कैप, 2 -8, तो हमारे पास कितने होंगे, माइनस के 6 जे कैप, और ये 4 -12 माइनस के 8 के कैप। एंड लास्टली ए डी वैक्टर, ए डी वैक्टर हमारे पास क्या है, 3 -4, तो आई कैप, 4 -8, तो माइनस के 4 जे कैप, और 6 माइनस ए, तो माइनस के 6 के कैप। तो ये हमारे पास क्या आ गए, ए बी वैक्टर, ए सी वैक्टर और ए डी वैक्टर। ठीक है, अब हमें वॉल्यूम लेना है, तो वॉल्यूम हमें पता है 1/6, ए बी वैक्टर, ए सी वैक्टर और ए डी वैक्टर, इस तरीके से फाइंड कर लेंगे। तो वॉल्यूम हमारे पास हो जाएगा 1/6, डिटर्मिनेंट सबसे पहले -2 -4 और माइनस के 6, और ये -3 माइनस के 6 माइनस के 8, और यहाँ से 1 -4 और माइनस के 6। अब हम इसको क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। तो 1/6, तो यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो सबसे पहले -2, इस रो और कॉलम को छोड़ देंगे, 36, यहाँ पे कितने हो गए, माइनस के 32, यहाँ पे प्लस के 4, यहाँ पे 18, और ये प्लस के 8, यहाँ से -6, और ये वैल्यू कितनी हो गई, 4 3 12, और ये प्लस के 6। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 1/6, तो यहाँ से आप देखें हमारे पास कितना हो गया, माइनस के 2, और ये कितने हो गए, 4। ठीक है, यहाँ पे कितने हो गए, 4, और ये 26, और ये यहाँ पे हमारे पास 6 × 18। ठीक है, अब 1/6, ये कितना हो गया, माइनस के 8, इसको कैलकुलेट कर लेंगे, 6 4 24, 4 2 8, 8 और 2 10, 48, 6 10, तो ये हमारे पास आ गई वैल्यूज़। अब हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास जो वॉल्यूम आएगा वो आएगा 1/6। अब यहाँ से आप देखें ये कितना बच गया हमारे पास, 104, और ये माइनस, तो माइनस के 8, और यहाँ से आ गए हमारे पास माइनस के 4। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया -12/6। तो फाइनली हमारे पास जो वॉल्यूम आ गया वो -2 क्यूब यूनिट। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है, और वैसे हमें इसको क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है, तो हम इसको पॉजिटिव ले लेंगे यहाँ से। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर लेंगे, वॉल्यूम को फाइंड कर लेंगे किसी भी टेट्राहेड्रॉन के वॉल्यूम को। ठीक है, तो ये हमारे पास सेकंड क्वेश्चन हो गया। अब हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है कि 3 वेक्टर्स हैं और वो कैसे हैं, कोप्लेनर है। कैसे हैं, कोप्लेनर। तो उसमें हमें वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे, क्वेश्चन नंबर थर्ड में, इफ ए वेक्टर 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, बी वेक्टर इज इक्वस टू हमारे पास है एक्स आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, एंड आई कैप प्लस के कैप। सी वेक्टर हो गया, आर कोप्लेनर, ये हमारे पास कैसे है, कोप्लेनर है। देन फाइंड एक्स, तो कोप्लेनर होने के लिए सिंस ए बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आर कोप्लेनर, देन बॉक्स प्रोडक्ट ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट आएगा, तो हमारे पास क्या है, 2 - 1 1, और x 1 1, और नेक्स्ट है 1 0 और 1।
इज इक्वस टू 0। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, ये आ गया 2, ठीक है। तो यहाँ से कितने आएंगे 1 माइनस 0, ये +1, यहाँ से आप कैलकुलेट करो x और -1, और लास्ट हमारे पास 0 माइनस 1 इज इक्वस टू 0। तो यहाँ पे क्या हो गया 2 प्लस x -1, और ये भी हमारे पास क्या है -1 इज इक्वस टू 0। तो यहाँ पे वैल्यू कितनी हो गई x प्लस 2 माइनस 2 इज इक्वस टू 0। तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आएगी 0 आएगी। तो जब हमारे पास 3 वेक्टर्स आर कोप्लेनर देन बॉक्स प्रोडक्ट इज इक्वस टू 0। और इससे हम क्या फाइंड कर लेंगे x की वैल्यू। इसमें लैम्डा भी हो सकता है, k भी हो सकता है, ठीक है ना, म्यू भी हो सकता है, कोई भी वैल्यू हमें फाइंड करवा लेगा। तो ये था हमारे पास वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन। तो कौन कौन सी कंडीशन में कैसे कैसे हमें वॉल्यूम फाइंड करना है, ठीक है ना, वो सब हमने डिस्कस कर लिया। आप इसको बहुत अच्छे से रिवाइज करें ताकि हम क्वेश्चन बहुत अच्छे से कर सकें। ओके स्टूडेंट्स।